बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि हर कोई खुश और आबाद होगा अपने घर में, और इस दुआ के साथ कि आप लोग बिल्कुल फिट हों, खुश हों, आबाद हों। इस ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ये आपको अब नज़र आ रहे होंगे कि मैं गाय की और इतनी सारी कलेजी बना रही हूँ। तो ये जी बस कहीं से आई थी, तो मैंने उसी वक्त कहा कि चलो ताज़ी ताज़ी आई है, और वैसे भी हस्बैंड के कज़न वगैरह भी आए हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो पका लेते हैं। तो हमारे घर कुक भी आए हुए थे, उन्होंने ही पका ली और चीज़ें, और मैंने बना ली कलेजी, और फिर हम रवाना हो गए इस्लामाबाद के लिए खा पी के। और उसके बाद हम रवाना हो गए इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद जा रहे थे क्योंकि हस्बैंड का लॉन्ग वीकेंड था, और उनको वैसे छुट्टी नहीं मिलती। वो प्राइवेट इदारों में आपको पता ही है कि छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये अब जी हमारा हाईवे है जो कि पेशावर से इस्लामाबाद तक का है, और यहाँ पे हम इनवाइटेड थे डिनर पे इस्लामाबाद में। तो इस वजह से हमने कज़न्स को करवाया लंच, उनको किया बाय बाय पेशावर में, और चले गए डिनर पे हम यहाँ इस्लामाबाद। ये मेरी देवरानी का घर है, उनके पेरेंट्स का, और मेरे देवर की अभी रुखसती नहीं हुई। निकाह हुआ है, 1-1.5 साल हो गया है, कागज़ात बन रहे हैं, तो जैसे ही बन जाएंगे तो रुखसती भी इंशाल्लाह हो जाएगी। और जब तक हमारी जो देवरानी है वो पढ़ाई कर रही हैं, तो उनकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी। ये बच्चों का कमरा है। इधर हमारी जो है मैडम मरियम, वो भी आ गई थी, और फिर उनको ये था कि गाड़ी शायद कोई अंदर चली गई थी, तो वो अब कह रही थी कि गाड़ी निकल, जो कि निकल नहीं सकती थी, सोफ़े के अंदर बिल्कुल नीचे चली गई थी। और ये जी लवाज़मात देखिए, अब बुरहानी हम इसको कहते हैं, ये कबाब हैं, और ये जी इन्होंने बीफ चिली, ड्राई चिली ऊपर वो लगाए हुए थे, सफ़ेद तिल, ये 3 तरह के सैलड्स बनाए हुए थे। फिर ये जी इन्होंने माश पुलाव हम कहते हैं, जो कि मोटे मोटे मूंग होते हैं उनके साथ बनते हैं। ये पेशावर की लोगों की ख़ास डिश है, पेशावर के लोगों की। और जी चिकन का सालन बनाया था, और आलू कोफ्ते का सालन था, और ये भी चिकन का ही कुछ था, बीफ का शायद बना हुआ था। और फिर साथ में लजानिया भी बनाया था, वो मेरी देवरानी ने ही बनाया था आई थिंक। और ये जी मीठे का टाइम आया, ये वाला मीठा बहुत मज़े का उसने बनाया था। फिर हम सब ने उससे रेसिपी भी ली, और उसके बाद ट्राई अभी तक नहीं की टाइम ही नहीं मिला, कोई आ भी नहीं रहा, कोई ऐसा काम भी नहीं हुआ। और ये एक जगह तकरीब हुई थी, तो इसकी भी मैंने सोचा कि वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। अब मैं वॉइस बहुत बंद करती हूँ आपको। जी जी आ जाओ, कुछ भी नहीं है मरियम। ये थी जी पटाखों के बाद, उसके बाद रात का टाइम। आप देखें कि एकदम दिन से रात कैसे हो गई। लेकिन ये हम जा रहे थे बहरिया टाउन, हमारी बड़ी नंद के घर, और यहाँ पे जी मरियम, ये दिन का वक्त दोबारा आ गया। अब ये कि रात से दिन दोबारा कैसे हो गया। तो ये बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बनाई, और रात को हम पहुँचे थे बहरिया टाउन। तो उस वक्त क्या मैं 10 बजे वीडियो बनाने खड़ी हो जाती। तो बस खाना वाना खाया और सो गए, थके हुए थे। फिर सुबह जो उठे तो हम खेलना शुरू हो गया, तो फिर शाम को मेरी नंद हमारी
अपनी फ्रेंड की बेटी की मेहंदी पे हमें लेके गई थी। तो ये जी उन्होंने सारी सजावट अपने बेसमेंट में की हुई थी और लड़कियों ने सबने मिलके और काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रही थी। और इतनी ही देर में फिर आपको पता है जब हल्ला गुल्ला होती है तो हमारी जो किडो है वो फिर खूब मज़े करती हैं, चाहे उनको नींद भी आ रही हो तो वो तो बस म्यूज़िक होना चाहिए उनका डांस शुरू हो जाता है। तो ये आ गई हमारी दुल्हन साहिबा। ये दुल्हन जो है बहुत प्यारी थी वैसे, और आई एम श्योर वो बारात और वलीमे पे भी प्यारी ही लग रही होंगी, लेकिन हमने वो दो फंक्शंस नहीं देखे। मेन फंक्शन पे हम थे भी नहीं यहाँ, हम बेसिकली एक दिन के लिए ही गए थे बहरिया टाउन। तो हमारी नंद हमें ले गई, देखिए कितनी अट्रैक्शन है इनमें और प्यारी सी बच्ची है। उन्होंने से इनके अच्छे करे और हर लड़की के उन्होंने से टप्पे शप्पे गाती थी और ये मज़े आते थे। अब तो ये दूसरे टाइप के हल्ले गुल्ले होते हैं शादियों में। और ये जी हमारा वे बैक है इस्लामाबाद से, हम पेशावर वापस जा रहे हैं। और जब हम 4 दिन रहे थे और जब हम वापस आए तो मरियम के लिए ये टेंट एक सरप्राइज़ के तौर पे आया हुआ था। तो वो फिर हमने बनाया, उसके बनाने की वीडियो तो मैं नहीं बना सकी क्योंकि उस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उसको बनाने में ही मसरूफ़ थे। और बस फिर एक्साइटमेंट थी। और ये अंदर जो गते शरे पड़े फिर मेरी मम्मा ने भेज दिए थे। ये काफ़ी चीज़ें मरियम की पड़ी हुई थी और पड़ी होती हुई है। बाय बाय। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खुश होती है, खेलती है, कभी कभार इसमें लेट के दूध भी अपना पी लेती है। ये अब बहुत एक्साइटमेंट इसकी देखिएगा, थोड़ी देर में उछलना शुरू कर देगी। मरियम क्या कर रही है? तो ये जो है बहुत अच्छा लगता है। और ये जो ड्रेस इन्होंने पहना है ये भी इनको बहुत अच्छा लगता है, इनकी नानू लाई थी। और ये देखेंगे यहाँ पर किड्डो हमारी सो रही हैं और इनके ऊपर जो कंबल है वो इनकी दादों ने इनको दिया है। और अगले दिन का क्लिप है, ये जो शर्ट इन्होंने पहनी है ना ये इनकी छोटी पप्पू ने इनको दी है। ये मैं पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकती, इनकी साइड आई हुई है। मैं पूछूंगी अपनी फ्रेंड से अगर उनके पास हो इनकी सही वाली। तो ये इसकी छोटी सी एक फ्रेंड जो कि इससे 2 महीने ही बड़ी है खाली। तो इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई और मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हुई थी। तो ये देखिए कितने इन्होंने तकल्लुफ़ात किए थे और लवाज़मात बनाए थे, छोला चाट और कौन से और फ्रूट चाट थी और साथ में दही बड़े। और मेरी फ्रेंड दही बड़े बहुत मज़े के बनाती है, इतने डिलिशियस, इतने मज़े के होते हैं कि बस। और ये समोसे बाहर के थे और चटनी इन्होंने ख़ुद बनाई थी घर में, लेकिन इसके दही बड़े वही अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया। ये बहुत ही डिलिशियस बनाती है। नम्रा नाम है मेरी फ्रेंड का। और बस ये इनकी भाई की मतलब मामूज़ाद भाई की बेटी जो ये बच्ची बैठी हुई है इसका नाम इरहा है। इरहा और मरियम की फ्रेंडशिप हो गई और इरहा और मरियम में सिर्फ 2 महीने का फ़र्क है। इरहा और मरियम की शक्लें भी बहुत मिलती हैं आपस में। और ये एक बेबी के पास हम गए थे इसकी मुबारकी के लिए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।